हेलो बच्चा गाइस, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं और एक कुछ अलग ही चीज लेकर आए हैं, जीएसटी का फंडा। जी हाँ सर, जितने भी हमारे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों के कोर्स में अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस परेशानी को खत्म करा जाए। जिस तरीके से आपको मैंने एक शीट दी थी जर्नल की, मैंने निंजा टेक्निक बताई थी जिसमें मैंने सारी चीजें कवर करी थी और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी वो दिया था, जिससे उम्मीद है आपका जर्नल हो गया होगा। तो वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका जर्नल हुआ अच्छे से। बात करी जाए जीएसटी के फंडे की, यहां पर मेनली दिक्कत क्या आती है। मेनली बच्चों की जो मेन दिक्कत है वो दिक्कत है सेट ऑफ की। जो जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं ना सर, वहां पर दिक्कत आती है। और मेनली दिक्कत मालूम है कहां पर आती है? मेनली दिक्कत पहुंच जाती है जब आपको आईजीएसटी दिया हो। तो पहले हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद मैंने आपके लिए प्यारी सी यहां भी एक शीट बनवाई है और इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इसे कैसे करना है। सबसे पहली बात, जीएसटी का चैप्टर आप लोग जब ही करिएगा जब आपको जर्नल एंट्रीज और जर्नल बहुत अच्छे से हो, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी में हमें पहले तो यह जानना है कि कितने तरह की जीएसटी देखनी पड़ती है। अगर आप स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, परचेज या सेल कर रहे हो, एक्सपेंसेस पेड या कमीशन रिसीव या इनकम रिसीव कर रहे हो स्टेट टू स्टेट, तब आपके जीएसटी के दो पार्ट हो जाते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। बट अगर आप आउट ऑफ स्टेट चले गए तब वहां पर आपका एक ही जीएसटी काम करेगा, जिसको हम कहते हैं आईजीएसटी। तो सपोज अगर हमारी जीएसटी की रेट 9% है और हम स्टेट टू स्टेट सामान को सेल कर रहे हैं, तो इस 9% को आधा आधा कर देंगे, 4.5 4.5, यानी सीजीएसटी 4.5 और एसजीएसटी 4.5। लेकिन जब हम आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं, अपनी स्टेट से बाहर कर रहे हैं, तो एक ही, यानी कि 9%। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है तीन चीज का, इनपुट, आउटपुट और आईजीएसटी। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, इनपुट, आउटपुट और एक अलग आईजीएसटी। इनपुट कहां कहां आएगा सर, आउटपुट कहां कहां आएगा, इनको हम देखते हैं। इनपुट जीएसटी डिपेंड्स है आपका एक एसेट्स, क्योंकि ये वो इंसान पेड करता है जो किसी सामान को खरीद रहा है, जो किसी एसेट्स को खरीद रहा है, जो किसी एक्सपेंस को पेड कर रहा है, तो उसके लिए ये एक एसेट्स का काम होता है। और आउटपुट, जब आपके पास इनकम आ रही है, जब आप सेल कर रहे हो, तब आप एक जीएसटी रिसीव कर रहे हो, उसको हम कहते हैं आउटपुट। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इनपुट एक एसेट्स की तरह ट्रीट करेगा और आउटपुट एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा। और यहां पर अप्रोच लगाना है आपको मॉडर्न अप्रोच। जैसे कि देखो मैंने यहां पर शीट बनाई है, इसमें आपको बस ये देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपके पास से जीएसटी भी जा रहा है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपके पास जीएसटी भी आ रहा है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, अगर मैं आपसे बात करूं परचेज ऑफ गुड्स की सिंपल एंट्री बता दो, तो आप बताओगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर मैं आपसे कहूं उस पर जीएसटी भी लगा दो, तो यहां पर देखो मैंने शीट बनाई है जिसमें आप पूरा सॉल्व करिएगा कि इसमें कौन सी जीएसटी लगेगी। परचेज में पैसा आपके पास से जा रहा है तो आपके पास से जीएसटी भी जाएगी। अब डिपेंड्स कि आपने वो स्टेट टू स्टेट करा है या आउट ऑफ स्टेट करा है। बट सर जीएसटी तो जाएगी, इनपुट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एसेट्स है, यस सर। अब जब आप परचेज कर रहे हो, एक्सपेंस हो रहा है एक तरीके से, तो आपके पास से जो जीएसटी आ रही है वो आप पेड कर रहे हो, यानी कि आपकी एसेट्स भी क्या हो रही है, एक तरीके से बढ़ रही है। यानी कि परचेज के टाइम में इनपुट क्या होगा, डेबिट होगा। सेल्स के टाइम में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एंट्री है उसका मेन पार्ट कहां गया है। जैसे परचेज कहां गया है, डेबिट में। सेल्स कहां गया है, क्रेडिट में। एक्सपेंस कहां गया है, डेबिट में। इनकम कहां गया है, क्रेडिट में। वही वही आपका जीएसटी भी साथ में जाएगा। जैसे परचेज डेबिट करते हैं तो इनपुट को भी डेबिट करेंगे। अगर स्टेट टू स्टेट है
तो 2 इनपुट, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो 1 इनपुट। सेल्स ऑफ गुड्स में क्या आएगा, आउटपुट, सेल सीआर तो आउटपुट भी सीआर। अब परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न कहां जाता है, सीआर में, तो यहां इनपुट क्या आएगी, सीआर में। सेल्स रिटर्न, रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न कहां आता है, डीआर में, तो आउटपुट भी कहां आएगा, डीआर में। इस तरीके से ये पूरी शीट आपको प्रैक्टिस करनी है। फिक्स एसेट्स को परचेज करोगे, एसेट्स कहां आएगी, डेबिट में, तो इनपुट भी डेबिट में। एक्सपेंस पेड करोगे तो एक्सपेंस कहां आएंगे, डेबिट में, तो इनपुट भी डेबिट में। इनकम रिसीव करोगे तो इनकम कहां आएगी, क्रेडिट में, तो इसके लिए आउटपुट। पैसा आ रहा है आउटपुट, जा रहा है इनपुट। बट सर ये जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यहां पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। आपने किसी पर्सन को दिया, वो पर्सन देगा किसको, गवर्नमेंट को। बट सर हम लोग जीएसटी कब देंगे सरकार को, जब आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा हो, किससे, इनपुट से। अगर आपका आउटपुट ज्यादा नहीं है इनपुट से, तब तक आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना। तो मैंने आपको 3 चीज बताई, एक हमारा होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कब काम करेगा, स्टेट टू स्टेट में। आईजीएसटी कब काम करेगा, आउट ऑफ स्टेट में। अगर सर हमें क्वेश्चन में एसजीएसटी और सीजीएसटी दे रखा है तो हम इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे सर, सेट ऑफ का मतलब पता करना कि टैक्स देना है या नहीं देना। आपका जो इनपुट होता है उसका मेनली जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और आउटपुट का जो मेनली बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। एडजस्टमेंट एंट्री में जब आप एडजस्ट करोगे तो आपकी एसेट्स भी कम हो रही है और लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट में आएगा आउटपुट और क्रेडिट में आएगा इनपुट। अगर आउटपुट ज्यादा है तो आउटपुट को डेबिट करा, इनपुट को क्रेडिट करा और क्रेडिट में ही बैंक अकाउंट डाल दिया, क्योंकि आपको टैक्स पेड करना है। लेकिन सर अगर आउटपुट ज्यादा नहीं है, इनपुट ज्यादा है, तो जो अमाउंट इनपुट में दे रखा है उसी अमाउंट को आउटपुट में भी डाल देना है। बट सर यहां तक तो हमें आता है, इस शीट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। सर यहां तक तो आता है, यहां तक तो हम आंख बंद करे कर देते हैं कि आउटपुट सीजीएस, और याद रखिएगा सीजीएसटी को किससे सेट ऑफ करेंगे, सीजीएसटी से। आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से, आउटपुट एचजीएसटी को इनपुट एचजीएसटी से। ठीक है, सीजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी एचजीएसटी, आईजीएसटी दे नहीं रखा। अब सर अगर आईजीएसटी दिया हो तो आपके पास 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर आउटपुट आईजीएसटी दिया है, ठीक है, अगर आउटपुट आईजीएसटी दिया है या सिर्फ आपको आईजीएसटी दिया है, तो या तो आउटपुट ज्यादा होगा या आपका इनपुट ज्यादा होगा, या तो आउटपुट ज्यादा होगा या आपका इनपुट ज्यादा होगा। सबसे पहला जो आपका आईजीएसटी है उससे किससे सेट ऑफ करोगे, आईजीएसटी से, यानी आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। अब हम पहला केस ले लेते हैं। पहला केस ये है कि अगर हमारा जो इनपुट आईजीएसटी है वो ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से, अगर हमारा इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है किससे, किससे, आउटपुट से, तो पहले तो हमने ये एंट्री करी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। यहां कितना अमाउंट डाला होगा, वो अमाउंट जो आउटपुट में होगा, क्योंकि ज्यादा क्या है, इनपुट। अब जितना इनपुट का ज्यादा अमाउंट बच गया है उस अमाउंट को हम पहले सेट ऑफ करेंगे सीजीएसटी से, और उसके बाद भी कुछ बच गया है तो करेंगे एसजीएसटी से। ठीक है, देखिए यहां लिखा भी है इफ इनपुट आईजीएसटी एक्सीड्स आउटपुट आईजीएसटी, तो पहले सीजीएसटी से, अगर हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच गया तो एसजीएसटी से। इस तरीके से हम सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, अगर आपने इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर दिया आउटपुट सीजीएसटी से, बट इनपुट आईजीएसटी तो हो गया क्लियर, लेकिन अभी सीजीएसटी में कुछ बचा हुआ है,
तो वापस से हम अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। सीजीएसटी किससे सेट ऑफ होगा? इनपुट सीजीएसटी से, जैसे कि यहां पर हुआ है। और अभी भी ज्यादा है आउटपुट, तब हमको टैक्स देना पड़ेगा। सेम कंडीशन हमारी चलती है जब हम लोग कहा जाते हैं, जब हमारा आउटपुट ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री सेम रहेगी, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। अब ये जो आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है, इस केस में जितना आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है उसे अभी साइड में रख देंगे। अब आईजीएसटी चला गया साइड में, क्या बचा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आपने सीजीएसटी को और एसजीएसटी को सेट ऑफ किया, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को, और थर्ड एंट्री पर लेके पहुंचे आउटपुट आईजीएसटी को, क्योंकि वो ज्यादा है। अब इससे जितना इनपुट सेट हो जाएगा उतना तो यहां आ गया, जो बच गया वो हमारा टैक्स के फॉर्म में पेड किया जाएगा। तो यही झोल है। इस शीट को मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और ये जीएसटी का फंडा है। जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है आईजीएसटी के सेट ऑफ की। कैसे किया जाता है वो मैंने यहां शीट में लगा दिया है कि जब हमारा आउटपुट ज्यादा है आईजीएसटी का तो क्या करेंगे, इनपुट ज्यादा है तो क्या करेंगे। ठीक है बच्चा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, खासकर इसकी खासकर करिएगा। जब परचेस करते हैं फिक्स एसेट्स तो कौन सी जीएसटी, इनपुट या आउटपुट, और वो डेबिट होती है या क्रेडिट, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बताइएगा फटाफट से। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसकी आप ऐसी निंजा टेक्निक्स चाहते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं, फंडा चाहते हैं, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।